हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन अब सियासत का मैदान चुन चुके हैं और 20 साल के तवील अरसे के बाद अब सियासत में आ चुके हैं। लेकिन मेरा इनसे सवाल है, सईद तजम्मुल कल तक तो एक साथ थे, लेकिन आज बीच में कहीं ना कहीं से मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं। ये सफ़र जो है कैसा रहा? इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह से आपने भी अपने सफ़र का आगाज़ जब किया था तो शायद पहला कदम आपने डाला होगा, उसके बाद आज आप किसी जगह पे हैं। जिस तरह से सहाफ़त और सियासत का आपस में रिश्ता बहुत गहरा है और जो सियासतदान दिन में सोचते हैं हम शाम को वो लिखते हैं या उसको एनालाइज करते हैं। मुझे लगता है कि रीजनल प्लेटफार्म, नेशनल प्लेटफार्म और इतने बड़े इदारों के साथ मौजूद रहने का मतलब था कि मैं जम्मू कश्मीर में सहाफ़त के इस मैदान में शायद किसी हद तक कामयाब हुआ। और कोई भी शख्स आपको शायद जम्मू कश्मीर में ये ना कहेगा कि हमारे इनके साथ इख्तलाफात रहे हों, चाहे वो निजी हों या इज्तिमाई तौर हों। मुझे लगता है कि ये जो 20 साल का तवील तजुर्बा रहा, रेडियो कश्मीर से लेकर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, बाकी इदारों में जिस तरह से भारत 24, बाकी जगहों पे काम करने का, जी न्यूज़ नेटवर्क का, न्यूज़ 18 का, बाकी जगहों पे ये एक ऐसा तजुर्बा रहा जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया। और पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने मेरा नाम, हालांकि आप अमूमन लिस्ट देखते हैं कि लिस्ट में कोई मैंडेट वगैरह आ जाए, उन्हें मैंडेट का ऐलान किया बांडीपोरा के मेरे हक में। मुझे लगता है कि पहली कामयाबी की सीढ़ी हमने। व्हाई जस्ट पीजीपी? आई जस्ट वांट टू नो दैट देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। आपने खुद बखूबी वाकिफ किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे है और भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको शायद जो आप पे और भी ज़्यादा भरोसा कर सकते थे क्योंकि आपकी पहचान ऑलरेडी है। तो पीडीपी को खास क्यों चुना आपने और क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मैं पीडीपी को ही डिजर्व करता हूँ या पीडीपी मुझे डिजर्व करती है? देखिए, सियासत दो तरह की है, मैं बारहा कहता रहा। एक सियासत ये होती है कि आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ आपकी पोजीशन बनेगी, जगह बनेगी, चाहे वो साइज़ उसका छोटा हो या बड़ा हो, पार्टी नेशनल हो या रीजनल हो। मेरे जो मुझे लगता है कि नज़रियाती इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो सोच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में है, आप कामयाबियों की सीढ़ियाँ उनको सीटों के एतबार से नहीं देखेंगे। मुफ्ती साहब ने आज से 30 साल पहले जो शम्मा रोशन की थी, उसका आज मुझे लगता है कि कल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जमात इस्लामी को इलेक्शन लड़ना चाहे। पीडीपी रोज़ अव्वल से कहती है एक तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एक तरफ पीडीपी, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक तरफ जमात इस्लामी इलेक्शन करे, जलसे करे, जुलूस करे, अपनी बात रखें आइन के हदूद के अंदर। और जिस अंदाज से मुझे लगता है कि पीडीपी ने, देखिए आप गिनवाइए, आपने जम्मू कश्मीर पीडीपी का रोड मैप देखा, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ जिस वक्त हुकूमत बनी 11,000 स्टूडेंट पेल्टर्स को एमनेस्टी मिली और कायद मोहतरम सईद अली शाह गिलानी साहब के घर तक पार्लियामेंट डेलीगेशन गया। क्या ये आज की पार्टी कोई अफोर्ड कर सकती है? वो तो कहती है कि एलजी के पास पावर से हम कुछ नहीं करते हैं। वो खुद जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात को कम करते हैं। और पीडीपी ने उस वक्त कहा था इंटरलोक्यूटर दिनेश्वर शर्मा अंजानी तैनात कर दिए गए। पीडीपी ने दिल्ली से इंटरलोक्यूटर तैनात किया, हुर्रियत के पास जाओ, जमात के पास जाओ, इनके पास जाओ, इनके साथ बातचीत करो। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान में जो रोष है, जो डिस्टेंस है, जो परेशानी है, इसका हल तो आपको सियासी तौर पर निकाला जा सकता था। पीडीपी एक कोशिश कर रही है और इस बड़े काफिले में हम शामिल हुए, हम एक छोटी सी कोशिश का हिस्सा बने। सवाल मेरा है तजम्मुल, बीइंग एज अ जर्नलिस्ट आप पॉलिटिकली एनालिसिस कर चुके थे कि लाइक कौन कहाँ पे क्या खड़ा है, लेकिन अब चूंकि आप मैंडेट आपको दिया जा रहा है और इससे पहले भी कोलीग्स ने आपको सवाल किया कि कंपटीशन जरूर होगा, हालांकि बीइंग इससे पहले आप जर्नलिस्ट थे, लेकिन अब आप सियासत के मैदान में आए और डायरेक्ट आपको कैंडिडेट या चुना गया या मैंडेट दिया गया। तो तजम्मुल, पीडीपी को कहां देखोगे आप इस इलेक्शन में, जहां तक आप अपनी भी बात करोगे पीडीपी बांडीपुरा या ओवरऑल जम्मू कश्मीर रीजन की अगर बात करें, जिन भी सीट्स पर जो है पीडीपी लड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल वही है जो मैंने आपको जवाब दिया। अगर मुझे पावर पॉलिटिक्स करना होता तो शायद किसी दौर में मैं राज्यसभा में हुआ होता, किसी वक्त में मैं एमएलसी बना होता, किसी वक्त में मैं वाइस चेयरमैन बना होता। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ पीडीपी क़यादत का, बाकी पार्टियों का भी। मुझे वक्त वक्त पर बड़े ऑफ़र आए कि आप इस ऐवान में बैठिए, आप इस ऐवान में बात कीजिए हमारी। मैंने कहा नहीं, मेरा जो जर्नलिज्म है इसको मुझे लगता है कि अभी मेरे पास वक्त है और मेरे पास अभी वो विजन है जहाँ खुदा ना खास्ता मैं एक तरफा बात ना करूँ। मैंने कोशिश की अदल का रास्ता अपनाने की, तमाम लोगों की बात करने की, जनता के साथ रहने की। मैं पीडीपी को 2024 से लेकर 2050 तक देख के चलता हूँ। मैं कोई आज के इलेक्शन की बात नहीं करूँगा और मुझे यकीन है साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, राजौरी, पीर पंचाल, चनाब, ये वो इलाके हैं जिन्होंने गोलाबारी से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोटेस्ट से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, रुकावटें देखी हैं। पीडीपी ने जिस तरीके से लोगों की खिदमत की है, मैं उस काफिले का हिस्सा हूं और मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगली हुकूमत का हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे
सीनियर जर्नलिस्ट और अब सियासत का मैदान चुन चुके हैं और पीडीपी को ज्वाइन कर चुके हैं और सीधे जो है इन्हें बांडीपुरा से मैंडेट दिया गया है बतौर कैंडिडेट। ये पीडीपी की तरफ से लड़ेंगे, जहां एक तरफ कंपटीशन ज़रूर होगा कि उस्मान मजीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी कैंडिडेट्स भी यूँ कह सकते कि मैदान में होंगे। लेकिन इस सईद तजम्मुल का 20 साल का सफ़र सहाफ़त के मैदान में और उसके बाद अब आज इस सियासत के मैदान में आपको क्या लगता है कि कहीं किस हद तक जो है इनका फैसला सही होगा, या कहां तजम्मुल की इस आइडियोलॉजी को देखते हैं कि अब वो सियासी मैदान में आकर पीडीपी का दामन थाम चुके हैं। मजीद क्या कुछ जम्मू कश्मीर में रहेगा, सबसे पहले आप तक हाल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।